सारे ऐसे बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र करते हैं लाइफ टाइम फ्री, या कई ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि वन टाइम इसका चार्ज लगेगा, इसके बाद लाइफ टाइम फ्री। लेकिन आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि वो एक बार चार्ज लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर फिर लेते हैं चार्ज। अगर आप उस चार्ज को पे नहीं करते हो तो आपको पेनाल्टी लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करके धमकी देते हैं कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं। क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसका पेमेंट अगर नहीं करते हो, लेट पेमेंट चार्ज बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट चार्ज जब आपके ओवर ड्यू पर लगता है ना, तो फिर आप सोचते हो कि अब तो पे नहीं कर पाऊँगा, नहीं करूँगा। कर्ज में जब डूब जाते हो, आप ओवर लिमिट क्रॉस कर जाते हो, तो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने का मन नहीं करता है। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि इन सब चीज़ों के लफड़े में कभी मत पड़ो गाइस। क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसको टाइम टू टाइम करते जाओ। ईएमआई वैसे तो सजेस्ट नहीं करूँगा ईएमआई में कन्वर्ट करवाना, बट अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके उसका लोन सब कुछ चुका दो। बट अगर आप कहीं नहीं चुका पा रहे हो, क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसका ओवर ड्यू हो चुका है, आपके पास पैसा नहीं है, फंस गए हो, आपको भी पता है, बहुत सारे बैंक लोग आपके आसपास सभी बोलते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। क्या है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर यही ना, आपने सुना होगा कि आपको फिर कभी लोन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड का, लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर तरीके से बैंक से लोन लिया है, पर्सनल लोन, हाउस लोन, कुछ भी लोन, उसका तो आपको देखो देना ही पड़ेगा। आपके पास उगाही रिकवरी आएगी, सब कुछ आएगा, देना पड़ेगा। बट अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का आपने पेमेंट नहीं किया या नहीं कर रहे हैं, दाग लगेगा आपके ऊपर, बट आपका कोई कुछ नहीं करेगा। आपके पास फ़ोन आएंगे, दुनिया भर के खूब सारे फ़ोन आएंगे, लोग डेली बैंक से फ़ोन आएगा कि आप ये नहीं करोगे, पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा, आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, हम आपके घर आएंगे, आप अपना एड्रेस बताओ, आपको पैसा देना पड़ेगा, क्यों लिया आपने। दुनिया भर की धमकी भी देंगे, अच्छी बातें भी करेंगे, जैसे जो भी है। लेकिन ये केवल 2 या 3 महीने तक ही होगा। आप हर हफ्ते में केवल 1 दिन फ़ोन अटेंड करिए बस, बाकी टाइम में नहीं। अननोन कॉल ही अटेंड मत करो। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करना है, लेकिन ये भी नहीं कि स्विच ऑफ कर दो, सीधा आपके एड्रेस पे आएंगे। कोई हक नहीं है क्रेडिट कार्ड वालों को आपके घर में आने का, आपसे ज़बरदस्ती उगाही करने का या कुछ भी गलत करने का। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से क्रेडिट कार्ड कंपनी कोई भी केस नहीं कर सकती है आपके ऊपर। बस यही कर सकती है आपका सिविल स्कोर। बाकी सिविल स्कोर क्या, सिविल स्कोर ऐसा है जी, आपने एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, अगर आपके पास दूसरा है, दूसरे का कर लो, आप उससे लोन लो, टाइम टू टाइम जमा देते रहो, आपका सिविल स्कोर साल 2 साल 3 साल में सही हो जाता है। फिर तीसरी बात यह है, लोन नहीं, अरे लोन खूब मिलता है, बैंकों से लोन मिलता है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट बैंक से, SBI से नहीं मिल जाएगा, मान लो PNB से नहीं मिलेगा, अदर्स ऐसे ऐसे बैंक हैं कि खूब लोन देते हैं, और इनसे भी मिलता है। बस फ़र्क ये होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंटों में या 1-8% हाई हो जाता है। जिसका सिबिल स्कोर गुड होता है, मतलब वेरी गुड होता है, बहुत अच्छा होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको लोन मिल जाता है। बट जिसका सिबिल स्कोर ख़राब होता है, उसको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई देना पड़ता है, ज़्यादा लगता है, बस यही फ़र्क है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा मत करना, क्योंकि पेमेंट क्रेडिट कार्ड के स्कैम गलत चीज़ें हैं। बट अगर आप फंस ही गए हो, कोई रास्ता ही नहीं है, कई बार क्या होता है ना, गलत तरीके से कोई आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, उसको यूज़ करता है, मिसयूज़ कर लेता है, कई बार आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे चले जाते हैं, कई बार आपको ओवर ड्यू करते करते बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं। ऐसे में आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है और बोलता है कि यार कहाँ से पेमेंट करूँगा, मैं क्या करूँगा। मत करो ऐसे में, ठीक है ना। सिबिल स्कोर ही ख़राब होगा ना, मिल जाएगा लोन, दुनिया भर के बैंक देते हैं, बहुत सारी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, दुनिया भर का लोन देती हैं। फिर वही वाला जो लोन है ना, वो जिससे आप फाइनेंस कंपनियों से लोगे, फिर उसको
साल 2 साल में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब सजेशन देखो, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, कोशिश करो कि ये सब चीज़ों की नौबत ही ना आए। बाकी वीडियो पसंद हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर दो लोगों को।